दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सोमवार को बवाल छिड़ गया। प्रदर्शन कर रहे छात्र वीसी के बंगले के बाहर जमा हुए थे। वीसी का आरोप है कि करीब 500 छात्र इस दौरान उनके घर में घुस आए और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा। वहीं जेएनयू छात्र संगठन ने एक बयान जारी करके वीसी के आरोपों का खंडन किया है। छात्र संघ के मुताबिक 7 दिनों में अनशन कर रहे छात्र वीसी से मिलने गए थे, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उसके साथ धक्का मुक्की की, जिससे कई छात्र बेहोश भी हो गए। जेएनयू में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के विरोध में छात्र एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मिशन राजस्थान पर निकल रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में राहुल की पहली रैली होगी। इसके बाद वो बूंदी में जनसभा करेंगे। शाम 6 बजे तक राहुल के जयपुर आने का कार्यक्रम है। यहाँ रामलीला मैदान में वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। राहुल के राजस्थान दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने उनसे 7 सवाल पूछकर घेरने की कोशिश की है। ये सवाल कर्ज माफी, आयुष्मान योजना और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने जैसे मुद्दे के इर्द गिर्द हैं। राठौर ने एक वीडियो जारी करके राहुल गांधी के सामने ये सवाल रखे। लोकसभा चुनाव में वोटरों को रिझाने के लिए कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चला है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो देश के सबसे गरीब तबके को सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस की इस योजना से देश के करीब 20 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा। राहुल गांधी के ऐलान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गरीबों को मासिक आय के तौर पर पैसे दिए जाने के ऐलान को चुनावी स्टंट करार देते हुए कहा है कि इससे लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। जेटली के मुताबिक कांग्रेस ने गरीबों को नारे के अलावा कभी कुछ नहीं दिया। बीजेपी में वरिष्ठों के टिकट काटने को लेकर घमासान जारी है। कल संगठन महासचिव रामलाल ने मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की और उन्हें इस बात के लिए राजी करने की कोशिश की कि वो खुद ही चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जोशी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। दरअसल बीजेपी ने इस बार 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट नहीं देने का फैसला किया है। इसी के चलते आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, करिया मुंडा और कलराज मिश्र जैसे नेता चुनावी दौड़ से बाहर हो गए हैं। लेकिन आडवाणी और जोशी इस बात से ज्यादा खफा हैं कि खुद पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी। बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आज दूसरा दिन है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के चुनाव क्षेत्र गांधीनगर से योगी आदित्यनाथ रैली की शुरुआत करेंगे। योगी इसके बाद वाराणसी और गोरखपुर में भी रैली करेंगे। वहीं राजनाथ सिंह दिल्ली के यमुना विहार में जनसभा करेंगे। नवादा की बजाय बेगूसराय से लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई है। गिरिराज बेगूसराय जाने के बजाय दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। आज तक से खास बातचीत में गिरिराज ने कहा कि बिना बताए सीट बदले जाने से उनके स्वाभिमान को चोट लगी। बेगूसराय से मेरा प्रेम था, मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम रहेगा, और लेकिन बिना ये बताए हुए मेरे स्वाभिमान को मेरे टच किया है। मुझे क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया? कौन स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दी? जरूर ठेस पहुंचेगा। मैं आज से कर्ज करता हूँ। पीएम मोदी पर बनी फिल्म का विवाद चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। कांग्रेस ने फिल्म के खिलाफ शिकायत करते हुए चुनाव खत्म होने तक इस पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि फिल्म सरकारी प्रचार अभियान का हिस्सा है और आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। फिल्म की रिलीज की तारीख 5 अप्रैल है, जबकि लोकसभा चुनाव की वोटिंग 11 अप्रैल से शुरू होगी। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक महिला ने अपने 2 बच्चों को चौथी मंजिल से नीचे फेंका और फिर खुद भी नीचे कूद गई। दोनों बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। लड़की की उम्र 8 साल और लड़के की 3 साल थी। महिला की हालत गंभीर है और उसका इलाज पंत अस्पताल में चल रहा है। पड़ोसियों के मुताबिक घर में पति पत्नी और दोनों बच्चे रहते थे। जब बच्चों को उस माँ ने नीचे फेंका तो यहाँ काफ़ी अफरा तफरी मच गई और उसके बाद यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, मदद के लिए जुट गए। और आप ये जो देख रहे हैं मकान ऊपर, यहाँ पर ये परिवार रहता था। दिल्ली के नजफगढ़ में बदमाशों ने रंगदारी के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में गोलीबारी की। गोली दुकान में काम करने वाले एक युवक को लगी। एक गोली शोरूम के शीशे को चीरती हुई टीवी में जा लगी। भागने से पहले बदमाश 50 लाख की रंगदारी वाला नोट दुकान में फेंक गए। बदमाश फरार हो गए। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, साथ ही छोड़े गए रंगदारी नोट की जांच भी कर रही है। नोएडा के फेज 3 का ट्रांसपोर्ट नगर उस समय गोलियों की आवाज से गूंज उठा जब चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश तमीज घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से एक 32 बोर पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस सहित एक अपाची बाइक बरामद की है।
पटना के जक्कनपुर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब राजभवन में तैनात स्पेशल ब्रांच के सिपाही ने शराब के नशे में अपनी पत्नी और 1.5 वर्ष की बच्ची को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी। इस घटना में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पत्नी बुरी तरह से घायल है। पटना के एसपी के मुताबिक पत्नी के झगड़े के बाद सिपाही ने गोली चला दी। सिपाही अब तक फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद सिपाही का नशे में होना शराबबंदी पर एक बार फिर गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। मुंबई रेलवे स्टेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स दूषित पानी का इस्तेमाल करके लेमन जूस बनाता नजर आ रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि टंकी के पानी से दुकानदार पानी निकालता है और फिर नींबू पानी बनाकर बेचने की तैयारी कर रहा है। तस्वीरों में कैद दुकानदार कुर्ला रेलवे स्टेशन पर अपना स्टॉल लगाता है। रेलवे के अधिकारियों ने फिलहाल एक्शन लेते हुए स्टॉल को सील कर दिया है और नींबू पानी को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक निजी स्कूल की गुंडागर्दी से लोग भड़क गए। स्कूल में बंधक बनाकर रखे गए 2 युवकों को छुड़ाने के लिए लोग स्कूल में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि जमीन हथियाने के लिए स्कूल प्रबंधन ने गांव के 2 युवकों को अगवा किया और उनकी जमकर पिटाई की। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने कई घंटे तक स्कूल का घेराव कर प्रदर्शन किया और फिर स्कूल में दाखिल होकर तोड़फोड़ की। पुलिस इसे जमीन विवाद बताकर जरूरी कार्रवाई कर रही है। पटना पुलिस ने बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को पटना जंक्शन के नजदीक से एटीएस ने गिरफ्तार किया। इनसे पुलवामा हमले से जुड़े पेपर के कटिंग मिले हैं। बांग्लादेश में आतंकी संगठन पर ठोस कार्रवाई के चलते ये आतंकी कुछ समय से बिहार में छिपकर रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस संगठन ने गया में बम धमाके करने की कोशिश की थी। सोमवार देर शाम दोनों आतंकियों को विशेष अदालत में पेश किया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसलिए ये एक कट्टरपंथी संगठन है जो कि इंडिया में भी बैंड है। अतः उसी के आलोक में खुफिया सूचनाओं के आधार पर इनकी गिरफ्तारी एटीएस की है और अभी पूछताछ चल रही है। महाराष्ट्र के अकोला में जिला चुनाव अधिकारियों के दल ने बड़ी कार्रवाई कर करीब 53 लाख की नकदी जब्त की है। जांच के दौरान एक वाहन से 2,86,000 रुपए बरामद किए गए। पूछताछ में वाहन में मौजूद लोगों ने बताया कि ये मजदूरों के वेतन के पैसे हैं, लेकिन उनके पास निकासी का कोई दस्तावेज नहीं था। दूसरी तरफ एक अन्य जांच दल ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 50 लाख रुपए कैश बरामद किए। ये रकम बैंक से निकालकर थोक मंडी ले जाई जा रही थी, लेकिन चुनाव अधिकारियों ने इस रकम को भी जब्त कर लिया। कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार से 22.5 लाख रुपए बरामद किए। स्टैटिक टीम ने घंटाघर चौराहे पर चेकिंग के लिए कार को रुकवाया। चेकिंग के दौरान कार से बड़ी मात्रा में करेंसी बरामद हुई। पुलिस कार सवार 2 व्यापारियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। मामले की जानकारी आयकर विभाग को भी दे दी गई। व्यापारियों ने बताया कि वो मीट कारोबारी हैं और ये पैसे बैंक से निकालकर उन्नाव ले जा रहे थे। पुलिस उनके दावों की जांच कर रही है। पैसे फिलहाल जब्त कर लिए गए हैं। आंध्र प्रदेश का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें ट्रैक्टर के बोनट पर बैठकर पार्टी कार्यकर्ता बियर पीते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता के प्रचार के दौरान की यह तस्वीरें हैं, जिसमें कुछ समर्थक ट्रैक्टर के बोनट पर बैठे हैं और खुलेआम बियर पी रहे हैं। वहां से गुजर रहे लोगों ने यह वीडियो बना लिया और इसे वायरल कर दिया। हालांकि ये वीडियो आंध्र प्रदेश के किस इलाके का है ये पता नहीं चल सका है। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 14 रन से हरा दिया। पंजाब ने गेल की 79 रन की तूफानी पारी की बदौलत पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 184 रन का स्कोर खड़ा किया था। उधर जोस बटलर की 69 रन की आतिशी पारी के बावजूद राजस्थान की टीम लक्ष्य तक पहुंचने में नाकाम रही। 69 रन पर खेल रहे जोस बटलर को पंजाब के गेंदबाज अश्विन ने जिस तरह आउट किया उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े बटलर क्रीज से बाहर थे और गेंदबाजी करने आए अश्विन ने गिल्लियां उड़ाकर उन्हें रन आउट कर दिया। कई लोग इसे खेल भावना के खिलाफ मान रहे हैं। पंजाब की ओर से खेल रहे क्रिस गेल आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कल राजस्थान के खिलाफ हुए मैच में गेल ने 112वीं पारी में 4000 रन पूरे किए। इससे पहले हैदराबाद के खिलाड़ी डेविन वार्नर ने आईपीएल के 114 पारियों में 4000 रन पूरे किए थे। क्रिकेटर आर अश्विन ने पीएम मोदी से आईपीएल खेल रहे क्रिकेटरों को वोटिंग की सुविधा देने की मांग की है। अश्विन ने कहा है कि जो खिलाड़ी जहां खेल रहा हो उसे वहीं पर वोट डालने का मौका दिया जाए। इससे पहले पीएम मोदी ने अश्विन को वोटिंग के लिए जागरूकता अभियान से जोड़ा था। सुल्तान अजलान शाह हॉकी चैंपियनशिप में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। रविवार को दक्षिण कोरिया के खिलाफ भारत का मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा, जबकि जापान पर 2-0 से जीत दर्ज की थी।
अमेरिकी देश कोस्टारिका बाइक रेस के दौरान हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां बाइक रेस के दौरान दो खिलाड़ी आपस में भिड़ गए और रेसिंग ट्रैक पर ही जमकर हाथापाई की। मामला तब शुरू हुआ जब बाइक रेसर जॉर्ज मार्टिनेज ने अपने विरोधी रेसर मैरियन कैल्वो को रेसिंग ट्रैक पर धक्का दिया और इसके बाद बाइक पर ही दोनों खिलाड़ियों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोजकों ने फिलहाल दोनों खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया है। इजराइल ने गाजा पट्टी की तरफ से किए गए रॉकेट हमले के जवाब में जबरदस्त कार्रवाई की है। तेल अवीव के उत्तर में लगभग 20 किलोमीटर दूर मिशमेरेत में एक मकान को निशाना बनाया गया था। मिशमेरेत गाजा पट्टी से करीब 80 किलोमीटर दूर है और फिलिस्तीनी बस्ती से इतनी दूर तक रॉकेट दागा जाना बेहद मुश्किल है। इजराइल ने इस घटना के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। बदले की कार्रवाई करते हुए इजराइल ने फिलिस्तीन पर एयर स्ट्राइक किया और जबरदस्त बमबारी की। पूरी दुनिया में फ्रेंच स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर एनल रॉबर्ट की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। एनल पलक झपकते ही गगनचुंबी इमारत पर चढ़ते दिख रहे हैं, वो भी बिना किसी सहारे के। फ्रेंच स्पाइडरमैन रॉबर्ट के इस हैरत अंगेज काम के पीछे बेहद खूबसूरत मकसद है। दरअसल इसके जरिए एनल फंड जुटाने का काम कर रहे हैं और वो इस फंड को किसी नेक काम में दान देंगे। एनल रॉबर्ट 100 से ज्यादा टावरों पर चढ़ चुके हैं, जिनमें गोल्डन गेट ब्रिज और दुबई का बुर्ज खलीफा भी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।